साथियों, जनजातियों को जानने समझने के चलते अपन ने अलग अलग जनजातियों के बारे में बात करी है एवं आज हम मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति के बारे में बात कर चुके हैं और अब इस बार भारिया जनजाति के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, जोहार, मैं प्रशांत मुंजाला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्राइब ट्रैक में। साथियों, आज मैं बात करूंगा भारिया जनजाति के बारे में। ठीक है, भारिया जनजाति, भारिया जनजाति या फिर आदिवासी समूह, भारिया जनजाति या फिर भारिया आदिवासी समूह। साथियों, भारिया जनजाति, भारिया का मतलब क्या होता है ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, भारिया शब्द का मतलब क्या होता है? उस समय क्या होता था, पुराने समय में जो कि मराठावन होते हैं, छोटे छोटे वंश होते हैं, छोटे छोटे युद्ध होते थे, उस समय में मराठाओं के लिए ये भारिया जनजाति क्या करती थी, भाड़ ढोने का काम करती थी। मतलब उनके युद्ध क्षेत्र में उनके अस्त्र और शस्त्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए क्या करते थे, ये पेकर्स और मूवर्स के काम करते थे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान उनको अस्त्र और शस्त्र ले जाने का काम करते थे। ये मराठा युद्धों के दौरान या फिर अन्य छोटे छोटे वंशों के लिए काम किया करते थे, इसीलिए इनको भारिया कहा जाता है। साथियों, अगर भारिया शब्द की बात करें तो भारिया शब्द का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब होता है साथियों ज्ञान का अभाव। तो भारिया शब्द का सामान्य मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अभाव। साथियों, ये कहाँ पाई जाती है भारिया जनजाति? तो साथियों, ये भारिया जनजाति पाई जाती है पातालकोट। ठीक है, पातालकोट में कौन सी तहसील? तामिया तहसील में। कौन सा जिला? छिंदवाड़ा जिला की घाटी में। घाटी है, पातालकोट नामक एक घाटी है। वहाँ पर क्या है कि 1200 से 1500 फीट नीचे, 1500 फीट नीचे, 1200 से 1500 फीट नीचे, अत्यधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वहाँ पर ज़मीन से 1200 से 1500 फीट नीचे ये जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति। ठीक है, और इनका एरिया की देखने की बात करें साथियों, एरिया कौन सा है या फिर लोकेशन की बात करें तो ये छिंदवाड़ा, जबलपुर, ठीक है, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी और मंडला जिले में अत्यधिक रूप से पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, मंडला इत्यादि जिलों में अत्यधिक रूप से पाई जाती है। एवं मध्य प्रदेश में इनको पीवीटीजी के दायरे में रखा गया है। ठीक है, पीवीटीजी का मतलब होता है अत्यंत रूप से पिछड़ी जनजातियों के दायरे में इनको रखा गया है। बेगा, भारिया और सहारिया को मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को रखा गया है पीवीटीजी के दायरे में। उसमें से एक भारिया जनजाति भी है। कौन सी जनजाति भी है? भारिया जनजाति भी पीवीटीजी के दायरे में आती है। साथियों, पातालकोट की बात करें साथियों तो पातालकोट में 1200 से 1500 फुट नीचे ये जनजाति निवास करती है। ठीक है, पातालकोट में तामिया नामक तहसील में छिंदवाड़ा जिले में नीचे 1200 से 1500 किलोमीटर नीचे, 1200 से 1500 फुट नीचे रहती है एवं इनको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा साथियों? क्योंकि ये 1200 से 1500 फुट नीचे रहती है ये जनजाति। ठीक है, पातालकोट में तामिया, और उसमें क्या करना है, इनको मजदूरी करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर चढ़ना पड़ेगा और वापस भी नीचे जाना पड़ेगा। तो इनकी आधी एनर्जी तो इसी में आना जाना करने में ही निकल जाती है। ठीक है, इसके अलावा जबलपुर में भी ये जनजाति पाई जाती है। जबलपुर के अलावा सिवनी और मंडला में भी पाई जाती है। वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं बनती है, पर ये पातालकोट नामक एक घाटी में ये रहती है, इसीलिए पातालकोट का जिक्र यहाँ पे बार बार हो रहा है। साथियों, मुख्य रूप से अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो पातालकोट में अत्यधिक रहती है। ठीक है, एवं भारिया जनजाति को इस पातालकोट में रहने के लिए कई संघर्षों का सामना करना भी पड़ता है। साथियों, ये जंगलों पे निर्भर रहते हैं।
ठीक है। और घाटियों में रहने के कारण, नीचे रहने के कारण, ज़मीन में नीचे रहने के कारण इनको सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। शिक्षा, अगर शिक्षा की बात करें तो फिर कोई टीचर इतनी नीचे क्यों जाएगा पर डे, उसको जाना आना रहता है, तो शिक्षा की भी कमी रहती है। एवं नहर ना होना, ये भी इनका मुख्य कारण। भारिया जनजाति के वहाँ नहर नहीं जा सकती, इतनी नीचे नीचे घाटियों में तो रहती, तो नहर वन कहाँ से जाएगी, इसलिए इनको अधिकतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पातालकोट में निवासरत, स्थायी रूप से निवासरत है ये जनजाति। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति। इसके अलावा अगर बात करें साथियों तो 1981 की जनगणना में भारिया जनजाति को 1981 के जनगणना में क्या कहा गया है? तो साथियों ध्यान रखने की बात है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 1981 की जनगणना में भारिया जनजाति को क्या कहा गया है? जंगलियों का जंगली कहा गया है, ठीक है। जंगलियों का जंगली 1981 की जनगणना में के भारिया जनजाति को कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा किसी भी जनजाति या आदिवासी समुदाय के प्रति गलत भावना नहीं है, ठीक है साथियों। 1981 की जनगणना में भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली भी कहा गया है। साथियों इनकी उपजातियों की बात करते हैं, अगर भारिया जनजाति की उपजातियों की बात करते हैं, उपजातियों की बात करते हैं तो भूमिया, ठीक है, भूइधर और पंडो, ये इनकी उपजातियां हैं। क्या है इनकी उपजाति? भूमिया, भूइधर और पंडो। एवं इनके विवाह उत्सव की बात अगर करें साथियों तो विवाह उत्सव में कौन सी प्रथा चलती है? विवाह उत्सव में इनके यहाँ विवाह उत्सव या फिर विवाह की बात करें, उत्सव की नहीं बात करें, तो इनके यहाँ पर कौन सी प्रथा चलती है भारिया जनजाति में? तो रोटी प्रथा चलती है, ठीक है। अब ये रोटी प्रथा क्या है साथियों? रोटी प्रथा ये है साथियों, वर पक्ष वधु पक्ष के घर एक रोटी लेकर जाता है। अगर वधु पक्ष उस रोटी को एक्सेप्ट कर लेती है या फिर कह सकते हैं कि उनको रोटी को स्वीकार कर लेती है, तो फिर क्या होता है कि इनका विवाह होगा। अगर स्वीकार नहीं करती है तो विवाह नहीं होगा। स्वीकार करने के बाद में रोटी अगर स्वीकार की गई है तो उसके बाद में पंच बैठती है, ठीक है, पंचायत बैठती है। क्या बैठती है? पंचायत बैठती है। एवं गांव के बड़े बुजुर्ग निर्णय लेते हैं कि कितना दापा दिया जाएगा। दापा का मतलब ये होता है साथियों दहेज दिया जाता है, जो कि वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। पंचायत बैठने के बाद में इनमें रोटी प्रथा है, पंचायत बैठती है। रोटी अगर स्वीकार हो जाती है तो पंचायत बैठती है और दापा नक्की किया जाता है। ऐसे भी आर्थिक स्थिति से तो बहुत पिछड़ी जनजाति है, क्योंकि इनको पीवीटीजी के दायरे में रखा हुआ है, इसीलिए तो पीवीटीजी के दायरे में रखा। बहुत ही कमज़ोर जनजाति है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पंचायत बैठने के बाद में ज़्यादा दापा वगैरह दहेज प्रथा ऐसी सब चीज़ें नहीं चलती है। पर कुछ न कुछ लेने की परंपरा सदियों से आदिवासी समाज में चलती आई है, इसीलिए ये रोटी प्रथा होती है साथियों। एवं इसके बाद में इनमें विवाह की बात करें तो विवाह की अगर बात करें साथियों तो रोटी प्रथा होती है। फिर दूसरा होता है क्या? समगोत्र विवाह। समगोत्र विवाह नहीं होता है, समगोत्र विवाह नहीं होता है, परंतु मामा बुआ के लड़के लड़कियों में शादी हो जाती है, हो सकती है। समगोत्र इसमें नहीं होता है। भारिया जनजाति में समगोत्र विवाह नहीं होता है। अधिकतर जनजातियों में समगोत्र विवाह नहीं होता है, परंतु भारिया जनजाति में भी समगोत्र विवाह नहीं होता है। परंतु मामा बुआ के लड़के लड़कियों में शादी हो जाती है, उसको बहुत शुभ भी माना गया है, ठीक है साथियों। उसको कैसा माना गया? शुभ भी माना गया है। क्योंकि उसको शुभ क्यों माना गया? उनको वहाँ की वो परंपरा रहती है कि दूध का कर्ज लौटाना, ऐसी परंपराएं होती है साथियों। ये हो गया भारिया जनजाति के घरों की अगर बात करें तो इनके घरों के सामने क्या होती है?
मीणा होती है। ठीक है, अधिकांश भारिया जनजाति के घरों के आगे क्या क्या पाई जाती है? मीणा पाई जाती है। एवं भोजन में ये पेज लेते हैं, भोजन में ये क्या लेती है जनजाति, भारिया जनजाति? पेज लेते हैं। और उसको क्या करती है कि इन सब चीज़ों को, पेज में मक्का हो गया, ज्वार हो गया एवं अन्य प्रकार के एक घोल तैयार किया जाता है और उसको किया जाता है। इनके भोजन में ये पेज बड़ा ही फेमस होता है। भोजन के रूप में अगर बात करें तो ये पेज बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, भारिया जनजाति के अगर नृत्य की बात करें तो इसमें दो प्रकार के नृत्य होती हैं। एक तो सेला नृत्य, दूसरा है कर्मा नृत्य। ठीक है, सेला नृत्य और कर्मा नृत्य, दो प्रकार के नृत्य भारिया जनजाति में अत्यधिक प्रचलित है। और भी नृत्य हैं परंतु सेला और कर्मा नृत्य ज़्यादा प्रचलित माने जाते हैं। ठीक है, ये सेला नृत्य और कर्मा नृत्य हमने बात करी थी, बेगा जनजाति में भी किया जाता है। और अधिकांश जनजातियों में एक ही जैसे नृत्य होते हैं अगर पास रहती है कोई जनजाति। और ये भी बात ध्यान रखने के योग्य है साथियों कि ये गोंड को अपना बड़ा भाई मानती है। ठीक है, गोंड को अपना क्या मानती है? बड़ा भाई मानती है। एवं ये गोंडों के खेतों में ही मजदूरी करने जाया करती है। समगोत्र विवाह नहीं होता है, रोटी प्रथा होती है विवाह में। ठीक है, और मामा बुआ के बच्चों में शादियां हो जाती है। इनके देवताओं की बात करो साथियों तो देवताओं में बूढ़ा देव, दूल्हा देव और भीमसेना। बूढ़ा देव, बड़ा देव एवं भीमसेन, ये इनके देवता होते हैं। क्या होते हैं? देवता होते हैं। बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, देवताओं की बात करें साथियों तो देवताओं में बड़ा देव अत्यधिक जनजातियों में पाया जाता है। एवं दूल्हा देव एवं क्या होता है? भीमसेन होता है। इन सभी देवी देवताओं को ये अलग अलग रूप से, अलग अलग प्रकार से बलि देने का काम भी करते हैं। इनको प्रसन्न करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें डर का माहौल रहता है। भारिया जनजाति में डर का माहौल रहता है, बलि देते हैं। अगर इन्होंने बलि नहीं दी तो फिर ऐसा सोचते हैं कि मतलब कुछ दुर्घटना घट सकती है, परिवार पर संकट आ सकता है। ये सब सारी चीज़ें आम होती है इसी जनजातियों में। ठीक है, एवं साथियों अगर इनकी समस्याओं के लास्ट में समस्याओं पर ही बात करेंगे, इनकी समस्याओं की बात करें तो साथियों ये जनजाति बहुत ही नीचे रहती है। बहुत ही नीचे मतलब 1200 से 1500 फीट नीचे रहती है। 1500 से 1200 फीट नीचे रहती है। तो इन जनजातियों को समस्याओं का स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है। ठीक है, मजदूरी करने जाती है तो ऊपर से नीचे चढ़ने में समय भी व्यर्थ होता है। एवं कह सकते हैं कि उनकी जो वो होती है नीचे चढ़ने उतरने से उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। एवं सुविधाएं नहीं मिल पाती है। शिक्षक डेली की डेली जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, डॉक्टर नहीं मिल पाती है। अगर डिलीवरी होती है तो इतने ऊपर ले जाएंगे कैसे? महिला को ले जाने की भी दिक्कत आती है। ठीक है, ये सारी समस्याएं भारिया जनजाति में होती है। इसीलिए इनको पीवीटीजी के दायरे में रखा गया। नहर की व्यवस्था में कृषि नहीं कर पाते हैं। कृषि क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ पानी नहीं है तो कृषि कहाँ से करेंगे? तो ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एवं बताया जाता है कि भारिया जनजाति में महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति अच्छी क्यों मानी जाती है? क्योंकि साथियों महिलाओं को अदर जनजातियों या फिर अदर समाज से ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होती, क्योंकि वह अगर वैवाहिक जीवन है, उनका दाम्पत्य ये वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है तो इसके अलावा वह दूसरा विवाह भी कर सकती है, दूसरी जगह भी जा सकती है। एवं उनको कई ऐसे मामलों में छूट दी जाती है कि वो निर्णय ले सके। उनको रूढ़ी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब महिलाओं को यहीं रहना है, ऐसा ही करना पड़ेगा, यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसी रोक टोक इन सब चीज़ों में भारिया जनजाति में तो नहीं होती है। ठीक है, ये भारिया जनजाति संस्कृति सभ्यता के लिए जानी जाती है। एवं दुर्गम एरिया में रहने के कारण ये जनजाति
विशेष रूप से अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए जानी जाती है। साथियों, अगर बात करें भारिया जनजाति की, तो भारिया जनजाति के बारे में आज हमने इतनी चर्चा करेंगे और अगली जनजाति के बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, भारिया जनजाति एक विशेष जनजाति है, मध्य प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, पीवीटीजे के दायरे में उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने रखा हुआ है, क्योंकि ये विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं। ये सब सारी चीज़ें बेगा, बारिया, सहारिया के बारे में हम आने वाले समय में सहारिया के बारे में जानेंगे। साथियों, बस आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।